बचेंगे, तमाम सवाल तो सामने खड़े ही हैं। लेकिन ये मोहाली में कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ता हैं जो तस्वीरों में आपको दिख रहे हैं। दरअसल वो अब सड़कों पर उतरे हैं, अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं। लेकिन क्या ये तरीका सही माना जाएगा ऐसे वक्त पर जब देश कोरोना की स्थिति से जूझ रहा है? बड़ी मुश्किल से दूसरी लहर पर काबू पाया गया है, ऐसे में तीसरी लहर भी सामने चुनौती खड़ी की हुई है। ऐसे में ये लोग इतनी भारी तादाद में सड़कों पर हैं जो जाहिर तौर पर चिंता भी बढ़ा रहे हैं। पंकज कपाही हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। पंकज, ये सीधी तस्वीरें तो हम माली से देख रहे हैं, वहां पर क्या स्थिति है अभी और ये क्यों विरोध कर रहे हैं? देखिए, पुलिस अभी लगातार कोशिश कर रही है कि इनको वापस भेजा जाए। पुलिस लगातार सीनियर अकाली दल के लीडरों से मुलाकात कर रही है, उनसे बातचीत कर रही है कि इनको वापस भेजा जाए, क्योंकि 3 बैरिकेड तोड़ दिए गए। मुख्यमंत्री के निवास से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर ये तमाम प्रदर्शनकारी अकाली दल के वर्कर जो है वो मौजूद हैं और पुलिस की बैरिकेडिंग जब टूटी तो पानी की बौछारें जो है वो पुलिस को करनी पड़ी। कई जगह पर धक्का मुक्की भी हुई और अकाली दल की ये मांग है, अकाली दल लगातार ये मांग कर रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा हो। जो मामले जो है वो सामने आए हैं कोविड के दिनों में, एक तो फतेह किट जो है उसका टेंडर बढ़ाया गया, जो चीज 850 रुपए में मिल सकती थी वो 1400 रुपए में सरकार ने क्यों खरीदी, और दूसरा वैक्सीन जो है वो 400 रुपए में केंद्र सरकार से खरीद कर जो मुफ्त अस्पतालों को 1000-1200 रुपए में बेची गई और उसके बाद उसको 1600-1400 रुपए में केंद्र जो प्राइवेट अस्पताल थे लोगों ने वैक्सीन लगाई। और इसीलिए हालांकि ये फैसला वापस ले लिया गया प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीन देने का, लेकिन अब अकाली दल के जो नेता हैं वो मांग कर रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा हो। और जिस तरह से आप तस्वीरें देखिए, एक के बाद एक पानी की बौछारें हुई, क्योंकि हजारों की तादाद में जो अकाली दल के वर्कर थे, सोशल डिस्टेंस का ध्यान नहीं रखा गया, मास्क जो है वो नहीं लगाए हुए थे और वहीं पुलिस ਸਰ ਜੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਹਲੇ ਵੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਸਮਾ ਫਾਰਮ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਿਸਮਾ ਫਾਰਮ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਰੋਡ ਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਮਾਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਟ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 2 ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1:15 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸਿਸਮਾ ਫਾਰਮ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਅਹਿਮ ਅਪਡੇਟ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਟਰ कैनन का इस्तेमाल है ਜਿਹੜਾ। हमारे साथ इस वक्त अकाली दल के नेता प्रेम सिंह चंदू माजरा जुड़ चुके हैं। सर, आप सबसे पहले ये बताइए कि ऐसी स्थिति में कोरोना काल की स्थिति जब सामने है, तीसरी लहर का खतरा है, क्या इतनी तादाद में लोग होने चाहिए सड़कों पर? देखिए, दूसरा सवाल मैं भी पूछना चाहता हूँ कि कोरोना महामारी में लोग पीड़ित हो, दुनिया मर रही हो, गरीब को कोई काम ना मिल रहा हो, दुकानदार की दुकान बंद हो, मजदूर को मजदूरी ना मिली हो, ट्रक टैक्सी वाले बिल्कुल काम ना मिल रहा हो, ऐसी स्थिति में गरीब लोग अगर कोरोना पीड़ित हो जाएं, उनको दवाई देने के लिए दवाई ब्लैक में दी जाए और ब्लैक में भी सरकार जाए और कोई हेल्थ मिनिस्टर जो है वो दवाइयों को ब्लैक में बेचे, उसके लिए कोई पूछने वाला नहीं। माननीय मुख्यमंत्री से अगर हम ये पूछने गए कि ऐसा सेहत मंत्री जो दवाइयों की ब्लैक करता है वो बात सुनने की जगह पानी की बुछाड़ें और लाठी चार्ज करे। प्रेम सिंह जी, बात अगर आप करने गए हैं तो क्या इतनी भारी तादाद में सड़कों पर लेकर लोगों को निकलेंगे? देखिए
अगर हम जाते हैं पूछने के लिए तो जिसको कोई प्रॉब्लम होगी वो जाएगा नहीं। जब दवाई महंगी मिल रही है, महंगी दवाई से लोग मरने जा रहे हैं, जेब में पैसा है नहीं, सरकार उसको नहीं प्रेम सिंह जी, वो फैसला तो वैसे भी वापस ले लिया गया सरकार की तरफ से, फिर इतनी भारी तादाद में क्यों सड़कों पर इकट्ठा होना पड़ा? ये तो कांग्रेस ने रीत पाई है, जो रूलिंग पार्टी है। ये रूलिंग पार्टी वाले पहले इन्होंने रीत पाई है। अगर रूलिंग पार्टी वाले जा सकते हैं इतने इकट्ठ करके, कल ही प्रदर्शन किया था ना तेल की कीमतों के विरोध में, इन पे तो लाठीचार्ज नहीं किया किसी ने, इन पे तो पानी की बौछारें नहीं की किसी ने। जो कोई 1 लाख रुपए की कोई सड़क का कहीं उद्घाटन करने चले जाते हैं, वहाँ 200-400 लोगों को इकट्ठा तस्वीरें खिंचाने के लिए कर लेते हैं। उनके लिए कोई कोरोना नहीं, उनके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है। तो नहीं, अगर सर एक कोई गलती कर रहा है तो क्या हम भी गलती करें? क्या ये करना ठीक है? जब सरकारें गलती करती हैं तो फिर लोग तो गलती फिर उसको देखकर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अच्छा प्रेम सिंह जी, सुखबीर सिंह बादल जी को हिरासत में लिया गया है? हिरासत में लिया गया है। मैं समझता हूँ कि यही तो प्रॉब्लम है कि माननीय मुख्यमंत्री साहब मिलने के लिए उनको आना चाहिए था, उनको अपना कोई अधिकारी भेजना चाहिए था, कोई मंत्री भेजना चाहिए था। वो तो ये पानी की बौछारें लाठीचार्ज करके हिरासत में लेकर हमें डराना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। प्रेम सिंह जी, क्या आप लोगों ने अपील की, कोई चिट्ठी लिखकर कोई रास्ता तलाशने की कोशिश की थी कि जो भी आपकी दिक्कतें थी वो सीधे मुख्यमंत्री से मिलकर दूर की जा सके? क्या ऐसी पहल की, और जब वो पहल नहीं मानी गई तब क्या आपको सड़क पर उतरना पड़ा? देखिए, जब पहले हमें पता चला कि दवाइयों को ब्लैक में बेचा जा रहा है, जो फतेह किट है उसको उसमें घोटाला हो गया, तो हमने जो सेहत मंत्री है उसको निवेदन करने के लिए, हमारे तो आप कहते हैं ना गाइडलाइंस की बात है, हम अपने पार्टी के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे और एमएलए और एमपी एक्स-एमपी, हमारी कोर कमेटी ही गई थी। हम बिल्कुल जो आप कहते हैं कोरोना गाइडलाइंस का पालना किया था और सेहत मंत्री को ये निवेदन देने गए थे, मगर हमारे पे केस दर्ज कर दिए। हमने सोचा कि अगर 10-20 लोग अपना सोशल डिस्टेंस रखकर सीमित लोग जाते हैं तो भी केस दर्ज कर देते हैं। तो फिर आज जब सीएम साहब के पास गए, उनको हमने दी थी 15 तारीख। ठीक है, ये तस्वीरें जरा एक बार फिर से दिखा दें कि कितनी तादाद में दरअसल ये अकाली दल के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरते हैं। जरा तस्वीरें देखिए, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, भारी तादाद में लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं, और ऐसे में जब दूसरी लहर से एक चुनौती अभी अभी समझिए खत्म होने की कगार में, पूरी तरीके से खत्म भी नहीं हुई है, कगार में है, तब ये स्थिति है कि लोग भारी तादाद में प्रदर्शन कर रहे हैं। ये राजनीतिक प्रदर्शन, हालांकि यहाँ पर अकाली दल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ज्यादा पैसे में जो प्राइवेट अस्पताल है वहां वैक्सीन लगवाई जा रही थी, उसी का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। लेकिन क्या ये तरीका किसी भी लिहाज से ठीक इसको माना जाएगा कि आप भारी तादाद में सड़कों पर इकट्ठा होते हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग वहां पर है? हालांकि कुछ ही लोगों के चेहरे पर मास्क भी आपको गलती से दिख रहा होगा, यानी कोरोना की जो गाइडलाइंस हैं उनका कहीं भी यहां पालन नहीं हो रहा है। धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं। 3 कैमरों की नजर से हम आपको इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ भारी तादाद में लोग नजर आ रहे हैं, कुछ के चेहरे पर देखिए मास्क भी आपको नजर नहीं आएंगे। दूसरी तस्वीर जरा आप देखिए, बैरिकेड लगाकर इनको रोकने की दरअसल कोशिश की गई और इनको पीछे हटाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल भी करना पड़ा है। वहीं तीसरी तस्वीर देखिए, वहां पर भी भारी तादाद में लोग एक जगह इकट्ठा है, लोगों के चेहरे पर मास्क है और कुछ लोगों के चेहरे पर मास्क भी नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग तो आपको दूर दूर तक नजर नहीं आ रही होगी, और ये तस्वीर देखकर तो ये बिल्कुल नहीं लग रहा होगा कि कोरोना काल में हम खड़े हैं, जहां पर हमने देखा कि अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, और हम चाह रहे हैं, सरकारें ये कोशिश कर रही हैं कि केसेस रोके जाएं। लेकिन अगर ऐसी ही तस्वीरें चाहे वो पंजाब की सड़कों से हो या देश के किसी भी सड़कों से सामने आती हैं, तो क्या ये सफलता उस मिशन पर दे पाएंगी जब हम ये सोच रहे हैं कि तीसरी लहर अब ना आए? पंकज हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार मौजूद है। फिलहाल पंकज, जरा जल्दी से बताइए इस वक्त की स्थिति वहां पर क्या है? क्या अभी भी भारी तादाद में लोग वहां पर इकट्ठा हैं? उनको हटाने के क्या प्रयास चल रहे हैं?
पंकज, आवाज पहुंच रही है आप तक? शायद पंकज तक आवाज नहीं पहुंच रही, एक बार फिर से उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें जरा आप देखिए, पंजाब की मोहाली की तस्वीरें हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ शिरोमणि अकाली दल के जो कार्यकर्ता हैं वो दरअसल सड़कों पर उतरे हैं। और सड़कों पर क्यों उतरे हैं? इसलिए उतरे हैं क्योंकि अस्पतालों में बताया जा रहा है वैक्सीन जो है वो बहुत ज्यादा रकम में लगाई जा रही है। 1400 रुपए वैक्सीन के लिए जा रहे हैं। कांग्रेस एमएलए हमारे साथ कुलदीप वैद इस वक्त जुड़ चुके हैं। कुलदीप जी, ये तस्वीरें तो हम देख रहे हैं ऐसे वक्त पर जब पूरा देश दूसरी लहर से लड़ रहा है, लड़ाई भी खत्म नहीं हुई है और खतरा तीसरी लहर का भी सामने है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये जो मुद्दा, ये जो लोग उठा रहे हैं श्रोमणी अकाली दल वाले, ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये हमारी सरकार के खिलाफ सिर्फ बोलने के लिए आ रहे हैं, लेकिन इसकी बैकग्राउंड ये है कि श्रोमणी अकाली दल की ग्राउंड कहीं भी नहीं रही। ये अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आप पंजाब में आकर देखें तो जो श्रोमणी अकाली दल ने 10 साल में मैं तो बोलूंगा जो इन्होंने घटिया काम किए थे उनकी वजह से, जो हमारे श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई थी उसकी वजह से, जो इन्होंने ड्रग्स का रैकेट चलाया उसकी वजह से, लोगों ने इन श्रोमणी अकाली दल को बिल्कुल ही नकारा हुआ है। ये जो इसकी जो आज प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनके सर्वाइवल की लड़ाई है, ये लोगों को दिखाना चाहते हैं। वो इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि अस्पतालों में महंगी मिल रही है वैक्सीन। गलत है, ये 100% गलत प्रचार कर रहे हैं। एक ऑर्डर हुआ था कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स लेना चाहते थे वो उन्होंने, गवर्नमेंट ने उनको 900 समथिंग की वैक्सीन के लिए बोला था, लेकिन वो भी गवर्नमेंट ने ऑर्डर विड्रॉ कर लिया था। ऐसा कोई मसला नहीं है। दे आर जस्ट प्रोटेस्टिंग, अपनी वो ग्राउंड बचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अदरवाइज इनके पास मुद्दा क्या है? लोगों ने तो इनको बहुत बुरी तरह नकारा हुआ है। 4 साल देख लो, हमारी कांग्रेस सरकार है इधर। कुलदीप साहब वो कह रहे हैं कि जब आप पेट्रोल डीजल पर सड़कों पर उतर सकते हैं तो हम अपनी बात क्यों नहीं रख सकते? तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जरा इस बीच जरा तस्वीरें देख लीजिए। 3 कैमरों की नजर से ये तस्वीरें, किस तरीके की स्थितियां इस वक्त पंजाब में बनी हुई हैं, जहां पर भारी तादाद में अकाली दल के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं और प्रदर्शन वो कर रहे हैं। वो इस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि अस्पतालों में वैक्सीन ज्यादा रुपए में लग रही है, इसी को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये भी सवाल अकाली दल की तरफ से उठ रहा है कि जब पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार अगर सड़कों पर उतर सकती है तो वो भी इस बात के लिए स्वतंत्र होने चाहिए कि सड़क पर उतरकर वो प्रदर्शन कर पाए। लेकिन ऐसे वक्त पर चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष, दोनों को ये बात समझनी होगी कि दूसरी लहर से चुनौतियां भी खत्म नहीं हुई है। हाँ, जरूर कम हुई है, लेकिन तीसरी लहर का खतरा मुंह बगाए सामने खड़ा है। वजीफे दे पैसे नहीं दिते, 1500 करोड़ रुपया। तुसी दसो 2 लाख बच्चा वांझा रह गया एजुकेशन तो, 2 लाख परिवार आपदे बच्चों को पढ़ा नहीं सकिया। ते जे मुख मंत्री साहब कोले अज 4.5 साल हो गए, तुसी सारे मीडिया वाले खड़े हो, मैं हथ बन के थोनू एक बेनती करदा, तुसी भी पंजाब दे रहने वाले हो सारे, मैनू तां सवाल तुसी पुछ रहे हो, मेरा एक सवाल है थोनू, 4.5 साल च मुख मंत्री नू किन्ने वारी वेख्या तुसी? 4.5 साल च मुख मंत्री किन्ने वारी आपदे फार्म हाउस चों बाहर निकले? लापता मैं तो थोनू सवाल पुछ रहा, पंजाब दे लोकां नू दसो इह गल। पग्गां खिलरियां ने सिख नौजवानां नू ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਕੇ ਅਗਨ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੂਪ 1984 ਚ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, 84 ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੀ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। तो ये अकाली दल के कार्यकर्ता हैं जो देखिए सड़कों पर हैं और लगातार वो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन जो तरीका अपनाया है, भारी तादाद में सड़कों पर लोग पहुंचे हैं जो कोरोना की स्थिति को और बिगाड़ सकता है। हमारे साथ पंकज कपाही हमारे सहयोगी लगातार मौजूद हैं। पंकज, फिलहाल अभी की स्थिति क्या है, जरा बताइए, क्या अभी भी भारी तादाद में लोग सड़कों पर ही हैं या उनको हटा लिया गया है?
देखिए अभी कुछ माहौल शांत जरूर हुआ है जब सुखबीर सिंह बादल को अरेस्ट किया, हिरासत में लिया गया और उनके साथ उनके जो सीनियर लीडरशिप है उनको हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन पर गई है। तो अब माहौल शांत हुआ है, वाटर कैनन का इस्तेमाल जो है वो बंद हुआ है। वर्कर थोड़ा सा पीछे जरूर रहे हैं, लेकिन अभी भी अकाली दल के वर्कर जो है वो उसी तरह से डटे हुए हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि अगर स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा नहीं होता, अगर स्वास्थ्य मंत्री और अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती, तो आने वाले दिनों में भी इसी तरह से प्रदर्शन जो है वो देखने को मिलेंगे। और वहीं अभी हमने देखा था यूथ अकाली दल के जो नेता हैं वो बात मीडिया से मुखातिब होकर कर रहे थे। उन्होंने दोबारा जहां मौजूदा हालातों पर उन्होंने ये पूरे हालात बताए। वहीं 1984 का भी जिक्र किया है कि कांग्रेस किस तरह से उस समय भी अकाली दल के वर्करों पर मारपीट करती थी और आज भी जब धक्का मुक्की हुई तो एक बार फिर से आरोप जो है वो पंजाब पुलिस पर लगाते हुए नजर आए, पंजाब कांग्रेस पर लगाते हुए नजर आए। और अब माहौल शांत जरूर हुआ है, अब वर्कर थोड़ा सा पीछे जरूर हटने को तैयार हुए हैं, क्योंकि अब कुछ वर्कर जो हैं वो पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि सुखबीर सिंह बादल को हिरासत में लिया गया है। और इसीलिए विक्रम सिंह मजीठिया भी जानकारी मिल रही है कि विक्रम सिंह मजीठिया को भी पुलिस ने जो है वो हिरासत में ले लिया है। तो कुछ सीनियर लीडरशिप जो जिनकी अगुवाई हो रही थी, बीएसपी के जो अध्यक्ष हैं जसवीर सिंह गढ़ी, उनको भी पुलिस ने हिरासत में लिया है, ये जानकारी मिल रही है और पुलिस उनको स्टेशन में ले गई। और इसीलिए वर्कर जो है वो वापस मुड़ने को तैयार हैं, क्योंकि 3 बैरिकेड जब तोड़े गए उस समय लगातार एसएसपी मोहाली जो है वो सुखबीर सिंह बादल में तमाम लीडरशिप से बात कर रहे थे कि वापस चले जाएं, कोविड के नियमों का ख्याल रखा जाए, सोशल डिस्टेंस नहीं है, मास्क नहीं लगाए हुए और इस तरह से प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। लेकिन बैरिकेडिंग लगातार टूटती हुई नजर आई और मुख्यमंत्री का घर यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर आगे था और इसीलिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। और उस समय धक्का मुक्की भी जो है वो पंजाब पुलिस और अकाली वर्करों के ऊपर हुई। और अब जो है माहौल शांत जरूर हो गया है, लेकिन सुखबीर सिंह बादल समेत जो अन्य लीडरशिप को हिरासत में लिया है, तो अब कुछ वर्कर जो है वो पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ने शुरू हुए हैं। पंकज, जरा ये पूरा मामला बताइए, क्योंकि यहाँ पर जो अकाली दल के कार्यकर्ता या नेता हैं वो ये बात कह रहे हैं कि अस्पतालों में वैक्सीन बहुत ज्यादा कीमत पर मिल रही थी, लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है ये एक फैसला था जिसमें 900 करीब तय किया गया था, लेकिन वो भी फैसला वापस ले लिया गया। ये दरअसल पूरा मामला क्या है, किस बात को लेकर विरोध प्रदर्शन? देखिए 3 मुख्य मुद्दे जो हैं उसको लेकर प्रदर्शन किया गया है। एक तो पंजाब सरकार को जो केंद्र सरकार वैक्सीन जो है वो 400 रुपए मुहैया करवा रही थी और पिछले दिनों में ये नजर आया था कि वही वैक्सीन जो है वो प्राइवेट अस्पतालों को पंजाब सरकार ने 850 रुपए के करीब में दी और प्राइवेट अस्पताल जो है वो वैक्सीन आम लोगों को 1600 रुपए में जो है वो लगानी शुरू की थी। और लगातार ये मामला जो है वो दिल्ली तक पहुंचा। हालांकि सरकार ने ये फैसला वापस ले लिया। सरकार का ये था कि ये पैसा खजाने में आएगा और इससे और वैक्सीन खरीदी जाएगी। ये मामला अभी रुका नहीं था, इस पर अभी विवाद थमा नहीं था। हालांकि फैसला जरूर वापस ले लिया गया। उसके बाद उधर उत्तराखंड से एक बड़ी खबर आ रही है। जानकारी के मुताबिक हरिद्वार में कुंभ के दौरान किए गए 4 लाख कोरोना टेस्ट में ज्यादातर टेस्ट फर्जी किए गए थे। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग की शुरुआती जांच में ये बात सामने आई। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कुंभ के दौरान कोरोना जांच में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई। हरिद्वार कुंभ के दौरान कई निजी लैब को रैंडम टेस्टिंग की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसमें एक लैब पर फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगा है। जांच में यह पता चला कि लैब की तरफ से किए गए ज्यादातर कोरोना टेस्ट फर्जी थे। कोरोना टेस्ट रिपोर्ट में इस्तेमाल किए गए कई पते और फोन नंबर भी गलत पाए गए। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इस मामले की जांच रिपोर्ट हरिद्वार डीएम को भेज दी गई है, जिस पर अब सरकार की तरफ से जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। कुंभ मेला के दौरान विभिन्न प्राइवेट लैब्स के माध्यम से जो टेस्टिंग किया जाता था, उसमें से किसी एक लैब ने कुछ अनियमितताएं किए करके एक आरोप आया है। उस प्रकरण में जो है जांच करने के लिए एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित कर दिया है। इसमें मुख्य विकास अधिकारी और वरिष्ठ कोषाधिकारी और जिला विकास अधिकारी 3 लोगों का इसमें कमेटी है। वो जो है अभी जांच करने का अभी शुरू किए हैं। जांच पूरा होने के बाद जो है यदि इसमें कोई अनियमितता पाई जाएगी उसमें जो है सख्ती से सख्ती कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस को आरोप लगाने की आदत पड़ गई है और कांग्रेस के बाद कोई काम तो रह नहीं गया। प्रश्न ये है कि अगर पकड़ने के बाद आप कार्रवाई न करें तो सरकार को आप दोषी मान सकते हैं। जिस तरह ढलवाला में हम लोगों ने चेक पोस्ट में पकड़ा तो आपको मालूम है 2 लोग जेल में हैं और उसके बाद ये हरिद्वार का प्रकरण आया, देहरादून के प्रकरण आए, तो डीजी ने एक जनरल ऑर्डर सभी जगह कर दिया है कि जितने कंपनियों को आरटीपीसीआर का काम दिया गया है उन्होंने कितनी आरटीपीसीआर किट परचेज की और कितने का बिल सबमिट किया, इसको लेकर के जांच चल रही है। जांच आने के बाद निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी।
ये पूरा मामला दरअसल क्या है, समझ लेते हैं। हमारे सहयोगी दीपांकर भट्ट इस वक्त जुड़ चुके हैं। दीपांकर जी जी बिल्कुल, इसमें जो सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल को आपने सुना, उनका ये कहना है कि जितने भी टेस्ट कोविड के हरिद्वार कुंभ के दौरान हुए, उसमें रोजाना ये टेस्ट रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास है, लेकिन अब टेस्ट इस बात का किया जाएगा, जांच इस बात की जाएगी कि एंटीजन और आरटीपीसीआर टेस्ट के कितने किट हरिद्वार कुंभ के दौरान इस्तेमाल हुए। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बड़ा घोटाला है, ये कोरोना का घोटाला कुंभ के दौरान हुआ है, जिसमें 3 करोड़ की पेमेंट अभी एक लैब की रोकी गई है। और कितनी लैब में इस तरह का फर्जीवाड़ा हुआ है, क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा था कि रोजाना 50,000 टेस्ट होने चाहिए, और क्या ऐसे टेस्ट फर्जीवाड़ा किए गए, टेस्ट में फर्जीवाड़ा हुआ, जो अब सामने निकल कर आ रहा है। कुल मिला के ये राजनीतिक मुद्दा इस वक्त उत्तराखंड में बन चुका है, और हेल्थ डिपार्टमेंट की एक बड़ी लापरवाही कहीं ना कहीं हरिद्वार में सामने आई है। जी, यानी दीपांकर, कुछ ऐसे लोगों का टेस्ट किया गया जो कुंभ में थे ही नहीं, उनके गलत नाम और गलत पते थे। बिल्कुल, जो सबसे पहली शिकायत आई है उसमें यही मामला था कि उस व्यक्ति को जो मैसेज गया कि आपका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव या नेगेटिव आया, तो उसने ये बात आईसीएमआर को कही कि मैं हरिद्वार आज तक नहीं गया हूं अपने जीवन में, और हरिद्वार से मेरी टेस्ट रिपोर्ट की बात सामने आई है। उसके बाद इंटरनल जांच उत्तराखंड में की गई हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से। जो अमित नेगी यहाँ के हेल्थ सेक्रेटरी है, उनका कहना है कि हमने इंटरनल जांच करवाई, जिसमें फर्जीवाड़ा सामने आया। तो साफ है कि कुंभ के दौरान जो फर्जी आंकड़ों की बातें आई थी, वो कहीं ना कहीं सामने आ रही है। जी, आप रहिए जरा साथ। हरिद्वार कुंभ के दौरान हुए इस फर्जीवाड़े पर कांग्रेस की तरफ से क्या कहा गया, ये जरा सुनिए। इसमें एक कुंभ मेला के दौरान विभिन्न प्राइवेट लैब्स के माध्यम से जो टेस्टिंग किया जाता था, उसमें से किसी एक लैब ने कुछ अनियमितताएं किए करके एक आरोप आया है। उस प्रकरण में जो है जांच करने के लिए एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित कर दिया है। इसमें मुख्य विकास अधिकारी और वरिष्ठ कोषाधिकारी और जिला विकास अधिकारी, 3 लोगों का इसमें कमेटी है। वो जो है अभी जांच करने का अभी शुरू किए हैं। जांच पूरा होने के बाद जो है यदि इसमें कोई अनियमितता पाई जाएगी, उसमें जो है सख्ती से सख्ती कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस को आरोप लगाने की आदत पड़ गई है, और कांग्रेस के बाद कोई काम तो रह नहीं गया। प्रश्न ये है कि अगर पकड़ने के बाद आप कार्रवाई न करें तो सरकार को आप दोषी मान सकते हैं। जिस तरह ढलवाला में हम लोगों ने चेक पोस्ट पकड़ा, तो आपको मालूम है 2 लोग जेल में हैं, और उसके बाद ये हरिद्वार का प्रकरण आया, देहरादून के प्रकरण आए, तो डीजी ने एक जनरल ऑर्डर सभी जगह कर दिया है कि जितने कंपनियों को आरटीपीसीआर का काम दिया गया है, उन्होंने कितनी आरटीपीसीआर किट परचेज की और कितने का बिल सबमिट किया, इसको लेकर के जांच चल रही है। जांच आने के बाद निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। इस मुद्दे पर शिवसेना की तरफ से भी बयान दिया गया। सरकार और राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी, जब कुंभ को परमिशन दिया गया था, कि सारे जो भी टेस्टिंग हैं, जो भी रिपोर्टिंग है, वो सही मायने में होनी चाहिए और सारी तैयारियां होनी चाहिए। जो श्रद्धालु थे, आ रहे थे वहाँ पर, उनके ऊपर फेक टेस्ट करना, देश के सामने फेक डेटा प्रस्तुत करना, एक ही टेस्ट को 500 बार रिपीट कर दिखाना, मैं मानती हूँ श्रद्धालुओं के ऊपर भी विश्वासघात हुआ है। जो टेस्टिंग है, जो ट्रीटमेंट है और जो जाकर वैक्सीनेशन है, सबका डेटा ट्रांसपेरेंट होना ज़रूरी है, और ये केंद्र और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, जिसमें ये नाकामयाब रहे हैं। वहीं इसी मुद्दे पर जेडीयू का भी बयान सामने आया। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने इस पर क्या कहा, इसे सुन लीजिए। कुंभ मेले के बाद संक्रमण व्यक्तियों की संख्या में इजाफा हुआ, इसमें दो राय नहीं।